ओके गाइस, सो लेट्स सी 16th ऑफ जुलाई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। ये हफ्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, पावरफुल लग रहा है, पिछले हफ्तों से और ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना ज़रूरी होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आने वाली हैं। पहला ही कार्ड इल्यूजन का, दूसरा कार्ड फिर से कन्फ्यूजन और इल्यूजन का, तीसरा कार्ड जो है वो हायरोफेंट की एनर्जी है, पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है और 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ी स्ट्रगल जो है वो क्योंकि मुझे पिछली एनर्जी जो है पिछले दिन की एनर्जी जो है 16th में है ना, हम 15th की एनर्जी में मुझे ऑलरेडी इल्यूजन नज़र आ गई है कि कोई बहुत बड़ी इल्यूजन और कन्फ्यूजन होने वाली है। और वो इल्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रही है, मून कार्ड है और मून कार्ड के कारण यहाँ पर इफ़ यू सी 3 मैकेनिकल चिड़िया हैं और जो एक असली चिड़िया है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो ये मुझे एक तरह से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और किसी चीज़ के होने में डिले होना, किसी चीज़ को गलत तरह से प्रेजेंट करना, किसी गलत चीज़ को या किसी लॉन्ग टर्म नुकसान देने वाली चीज़ को बेनिफिशियल बोल के प्रेजेंट करना, किसी कोई बहुत बड़ा स्कैम बाहर निकलना, कोई बहुत बड़ा मनी रिलेटेड चीज़ बाहर निकलना जिसमें बहुत सारी डिले हो रही थी या जिसने बहुत इल्यूजन जो है वो पैदा करके रखी थी। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ को रिलेटेड बोलूँ तो अपनी इमोशंस का ध्यान रखना है। किसी चीज़ में डिले हो सकती है, हर ग्लिटरिंग चीज़ के पीछे नहीं भागना है। चीटिंग की एनर्जी जो मुझे पिछले कल दिख रही है वो आज के दिन भी स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा आप प्योरिटी से बैलेंस से चीज़ें करेंगे, जितना ज़्यादा आप बैलेंस से क्या किसको अपने पास आने देना है, किसको नहीं आने देना है, उतने अच्छे से डिसाइड करेंगे, उतना जल्दी आप इस दिन को एक तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। जो भी टास्क एट हैंड है कंप्लीट होगा, लेकिन ट्रबल के साथ कंप्लीट होगा। मुश्किल डेफिनेटली होगी, कोई हर्ट भी हो सकता है। मुझे किसी के हर्ट होने की एनर्जी भी नज़र आ रही है। इस दिन जिसको सक्लूड किया जाएगा उसके हर्ट होने की एनर्जी है। तो इस दिन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस दिन अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ना ले जहाँ पे किसी को सक्लूड कर दे या किसी को एक तरह से प्रोटेक्शन ना दे या एक तरह से सही तरह से लिमिट ना करे चीज़ों को, क्योंकि किसी को नुकसान हो सकता है। कंप्लीशन 2 होगी लेकिन फिर भी नुकसान की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ द डिले अबाउट। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए और मैं इनको एक साथ ऐसे ही रखने वाली हूँ। व्हाट इज़ द डिले अबाउट, ओके नॉट योर व्हाट इज़ द डिले अबाउट। एस ऑफ सोर्ड्स, किसी टास्क के कंप्लीशन, किसी बुक या किसी डिसीजन के कंप्लीशन में, किसी जजमेंट के कंप्लीशन में या किसी चीज़ को पूरी तरह से सामने लाने के कंप्लीशन में, किसी चीज़ क्योंकि ये बुक्स लिख रहा है, किसी चीज़ के कंप्लीशन में जिसमें लिखना जो है वो इंक्लूडेड है, वहाँ पे डिले की कोशिश है, डिले हो सकती है और दूसरा इल्यूजन क्रिएट हो सकती है किसी के कुछ लिखने से, किसी आर्टिकल से, किसी न्यूज़ से। अब ये जो अनक्लैरिटी है यहाँ पे चॉइस की एनर्जी है। आपको किस चीज़ को चूज़ करना है, आपको सही एनर्जी को चूज़ करना है या नहीं चूज़ करना है। और यहाँ पे मुझे अगेन वही एनर्जी सेम दिखाई दे रही है, 7 ऑफ कप्स, जहाँ पे आपको थोड़ा दूसरों से हट के, लीक से हट के कुछ करना पड़ेगा, अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा और इमोशंस और इल्यूजन से बच के रहना पड़ेगा। नेक्स्ट एनर्जी जो है चैरियट है। यहाँ पे अगेन मैंने बोला कि कोई डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ज़रूरी रहेगी। आप किस पाथ को, किस चीज़ को आगे लेकर जाते हो वो बहुत 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 मैटर करेगा, क्योंकि उसी चॉइस के बेस पे आगे का जो एनर्जी है वो डिसाइड होगी। इफ़ यू सी टावर, अगेन टावर की एनर्जी आई है। कोई बहुत बड़ा टावर बर्स्ट चॉइस के हिसाब से, आपने जो चॉइस की है उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा टावर बर्स्ट हो सकता है। और किसी के अगर यहाँ देखें तो ये लॉस की एनर्जी होती है। दो ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, लेकिन कुछ लॉस डेफिनेटली है। और किसी के शादी के फूल जो हैं वो सूख गए हैं। यहाँ पे किसी की शादी से रिलेटेड भी कोई चीज़ जो है वो हो सकती है। कोई ऐसा अचानक से वो हो जिसकी न्यूली मैरिज हुई हो और उसकी मैरिज में कोई मतलब कुछ ऐसा हादसा हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसकी वजह से अचानक से सब कुछ बदल जाए। एक वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वियर्ड है पर नज़र आ रही है। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है जिसको लेकर थोड़ा केयरफुल रहना ज़रूरी होगा। यहाँ पे मुझे इल्यूजन डिपेंड करता है कि पिछले दिन किस तरह से चीज़ें ली जाती हैं, किस तरह से चीज़ें की जाती हैं। डिपेंड करता है कि आप 15th को क्या करते हो और क्या डिसीजन लेते हो। पर यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको चॉइस जो है वो ध्यान से करनी है। किसी की बातों में आके कुछ पढ़ के किसी इनकम्प्लीट चीज़ पे भरोसा करके अपनी चॉइस नहीं करनी है। फेथ रखना है डिवाइन एनर्जी पे, फेथ रखना है अपने आप पे। जो भी चीज़ है वो डेफिनेटली कंप्लीशन की तरफ ज़रूर जाएगी। और यहाँ पे मुझे क्योंकि 5 ऑफ
जो 5 ऑफ पेंटिकल है उसकी एनर्जी के लिए मुझे एक्चुअली यहाँ पे इफ़ यू सी एक दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, चौथे के नीचे चौथा, और यहाँ पे मुझे 3 कार्ड्स आ गए हैं। चॉइस का कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया है। यहाँ पे देखे तो ये उस लड़की की तरफ ही देख रहा है और उस चक्कर में इसका पैर यहाँ से नीचे जाने वाला है, पैर जाने वाला है और यहाँ से गिरने की एनर्जी। और लेकिन गिरता कौन है? गिरता वो नहीं है, गिरती लड़की है। और यहाँ पे इफ़ यू सी ये नहीं, हाँ मतलब अब फाइनली जिसने भी किसी को गिराया था या ट्रैप में डाला था वो खुद उस ट्रैप में फंसने वाली है या फंसेगी, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड देन दे विल बी अ लॉस। तो कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी गाइड्स एंजल्स। ओके, नॉट फ्रॉम हियर। देखो मैंने कार्ड उठाए ना तो मुझे ध्यान नहीं रहा मैंने कौन से उठा लिए, डिवाइन वाले उठा लिए, तो समथिंग इन माई हेड सेड नॉट फ्रॉम हियर। ओके, लेट्स सी गाइड्स एंजल्स। 16th of July 2022, 16th of July 2022, what else do we need to know? Can we get a little more clearer on the energies? Okay, one more. Can we get a little more clearer about the energies? Can we get a little more clearer? Okay. अगेन सेम कार्ड। इफ़ यू सी इस हफ्ते मेरा बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे 2 पार्ट्स जो हैं, इल्यूजन्स जो हैं, अनक्लैरिटीज़ जो हैं, 2 जस्टिस से रिलेटेड होगा। और मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट 1 कार्ड। सो लेट मी ट्राई अगेन जस्ट इफ़ यू कैन गेट 1 मोर। थैंक यू। गोद में सीधा गोद में दे दिया। सी हियर सीक्रेट्स कमिंग आउट। और ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनल अपने आप के अंदर पे भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी है कि आंख बंद करके भी देखना है और आंख खोल के भी देखना है, और बंद करके भी जो सामने की चीज़ें हैं उनसे उलझना नहीं है उनमें। मुझे कहीं हाथ से कुछ छूटने की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन वो जस्टिस की तरफ जाएगी और क्लैरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आंख पे पट्टी नहीं बांधने देना है किसी को अपनी, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एंजल विंग्स हैं, अनडाउटेबली प्रोटेक्शन है, लेकिन यहाँ पे कुछ एनर्जीज को कट करना भी ज़रूरी होगा और आ रही है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जीज को, कुछ स्ट्रिंग्स को कट करना ज़रूरी होगा, अपनी नेगेटिविटी को कट करना ज़रूरी होगा। और एंजल प्रोटेक्शन, एंजल विंग्स जो हैं वो एक्चुअली बैठे हुए हैं। इफ़ यू सी एंजल विंग्स जो हैं वो आराम कर रहे हैं एक तरह से। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन जो है वो खुद करनी है कहीं ना कहीं। ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे एस ऑफ रॉड्स की एनर्जी है जहाँ पे एक नया टास्क एट हैंड आ गया है। हर्मिट की एनर्जी है जिसको आना पड़ेगा चैरिट को कंट्रोल में लेकर एक्शन की एनर्जी में आकर चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। 9 ऑफ रॉड्स, दिस इज़ अ चैलेंज एनर्जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ होने वाली है जहाँ पे चैलेंज जो है वो बहुत पावरफुल होने वाला है और somebody will have to come और somebody will be shown in light। तो कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, लेकिन उसको एक्शन को लेने के बाद वो प्रोटेक्शन भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। बहुत वियर्ड एनर्जी है 16th की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक रहें और कोशिश कीजिए वीडियो को लाइक करने के, सब तक शेयर करने के, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि अधूरी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करके कुछ एक्शन ना लीजिए। लेट्स सी लास्ट दिन, महीने का, हफ्ते का 17 की एनर्जी कैसी रहेगी।